सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। और साथियों, आज का जो हमारा एपिसोड होगा वो होगा आस्तिक और नास्तिक पर। आस्था क्या बीमारी है? मैं तो आस्था को बीमारी बोलता हूं। और नास्तिक क्या है, जिसको भारत के अंदर नास्तिकों को बड़े ही एक तरीके से घृणित रूप में देखते हैं लोग। अरे ये तो नास्तिक है, इसका तो किसी में विश्वास ही नहीं है, पागल है, ऐसा तक बोलते हैं लोग। तो मैं आपको कुछ तथ्यों में ले जाना चाहूँगा अभी आपको, आस्तिक और नास्तिक के। क्या आप अफवाहों में फंसे रहने वाले या रोजाना मंदिर जाने वालों को आस्तिक और इस पाखंड से दूर रहने वालों को नास्तिक मानते हैं क्या? तो एक बड़ा सवाल है साथियों। तो सुनिए, बिल्कुल नहीं, यह बहुत ही संकीर्ण परिभाषा होगी। मतलब नास्तिक को कहना एक बहुत छोटी सोच होगी। आस्तिकता का अर्थ अफवाहों में फंसे रहना कतई नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इन शब्दों की असली गहराई को देखना होगा। आस्तिकता का वास्तविक अर्थ भारतीय दर्शन के अनुसार आस्तिक वह नहीं है जो केवल मूर्तियों या कहानियों को मानता है, बल्कि आस्तिक वह है जो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है। इसका अर्थ यह मानना है कि इस सृष्टि के पीछे कोई व्यवस्था, कोई नियम या कोई परम सत्य, कुछ सत्य है। एक आस्तिक व्यक्ति के लिए कहानियां सिर्फ उस सत्य तक पहुंचने का एक माध्यम हो सकती हैं, न कि स्वयं सत्य। नास्तिकता, तर्क और प्रमाण का मार्ग। अब देखिए, दोनों में फर्क आप सुन लीजिए। जो व्यक्ति अफवाहों या बिना प्रमाण की बातों को मानने से इनकार करता है, वह वास्तव में एक तार्किक अन्वेषक, रैशनल सीकर है। भारतीय परंपरा में चार्वाक जैसे दर्शन को नास्तिक कहा गया, क्योंकि उन्होंने केवल प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई दे उसको ही प्रमाण माना। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। यह कोई अपमानजनक शब्द नहीं, बल्कि सोचने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अफवाह बनाम अनुभव। अगर कोई कहता है कि दूध पीने वाले गणेश की मूर्ति चमत्कार है, तो वह एक अफवाह ही हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मौन रहकर मुझे शांति मिली, तो वह उसका अनुभव है। जो लोग केवल सुनी सुनाई कहानियों, अफवाहों में फंसे रहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक नहीं बल्कि अंधविश्वासी कहा जाता है। सच्चा आस्तिक वह है जो स्वयं सत्य की खोज करता है, न कि वह जो आंख मूंदकर किसी भी कहानी पर यकीन कर लेता है। निष्कर्ष, सत्य की राह पर चलने के लिए संदेह करना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश को केवल कल्पना मानकर खारिज कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है, तो आप वास्तव में एक तर्कवादी हैं, रैशनलिस्ट हैं। सच्चा धर्म या दर्शन कभी नहीं कहता कि आप अपनी बुद्धि को ताक पर रखकर अफवाहों को सच मान लें। जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भवो, अपना प्रकाश खुद बनिए। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बुद्ध ने कही है या किसी किताब में लिखी है या किसी और ने कही है, बल्कि उसे तब तक मत मानो जब तक तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विज्ञान उसे स्वीकार ना करे। तो साथियों, इसको बताने का मकसद इतना ही था कि खास तौर से जब हम आस्था की बात करते हैं तो हम मनुवाद और ब्राह्मणवाद को कोसते हैं।
लेकिन अगर आस्था वाले लोगों को आप देखोगे तो मैक्सिमम जो कौन है, यहाँ की पॉपुलेशन कौन है, 85-90% कौन लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। तो आज जो मंदिर, इतना आलीशान मंदिर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और सरकार उस मंदिर के नाम पर देश के खजाने को वहां लगा रही है, तो किन के लिए क्यों लगा रही है? क्योंकि वही 85-90% बहुजन समाज के लोग उस मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। अब मत्था टेकने जाते हैं तो आस्था है, तभी तो जा रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर उसके प्रैक्टिकल सच्चाई में आप जाएं, क्या वहां आस्था, मत्था टेकने से क्या आपको वाकई में प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ मिलता है? क्या एजुकेशन मिल जाएगी? क्या जॉब मिल जाएगा? कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे? Is the wastage of time go to every temple, every church, every masjid, every गुरुद्वारा? ये मैं पर्सनल मेरी सोच है, मैं थोप नहीं रहा हूं किसी के ऊपर। सिंपल सा है जो लोगों को बड़ा आसानी से समझ आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। आप किसी भी आस्था के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आप जाते हैं या चर्च में जाते हैं, तो आपका आने जाने का 2 घंटे गया, 1 घंटा में लाइन में गया, आधा 1 घंटा आपको दर्शन में गया, और जो किराया भाड़ा खर्च हुआ वो अलग, यानी कि अपने अपनी जेब भी खाली की। फिर वहाँ प्रसाद पे भी कुछ चढ़ाते हैं, उसके लिए भी पैसा खर्च होता है, चाहे नारियल हो, चाहे मिठाई हो, चाहे चादर हो, कुछ भी हो, वो भी पैसा गया आपको। तो आपको मिला क्या? ये बड़ा एक सवाल है। अब लोग कहते हैं कि भाई इससे मन की शांति मिलती है। भाई मन की शांति तो आपको जब मिलेगी ना, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्किल होगा आपके पास, तभी तो आपको मन की शांति मिलेगी। आपका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, आप अच्छे महंगे कपड़े पहन रहे होंगे, आप अच्छे आलीशान घर में रह रहे होंगे, आप अच्छे आलीशान कार से, स्कूटर से, किसी वाहन से अच्छे से चल रहे होंगे, डिपेंड नहीं होंगे किसी के ऊपर, तभी तो आपका मन शांत होगा। तो मंदिर में जाने से या कहीं भी ऐसी आस्था की जगह जाने से कैसे मन शांत हो जाता है भाई? हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया, इसलिए बचपन से लग गए अपनी पढ़ाई में और टेक्निकल स्किल में, इंजीनियरिंग के यहाँ तक पहुंचे, स्टूडियो बनाया, फिल्म लाइन में एक बड़ा मुकाम नाम हासिल किया, पैसा भी कमाया, स्टूडियो भी बनाया अपनी मेहनत से। और उसके बाद की जो शिक्षा है, उसके बाद की एजुकेशन अलग अलग तरह की ली हमने, कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, हमने पेरियर को पढ़ा, हमने ज्योतिराव फूले साहब को पढ़ा, हमने सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ा, हमने ललई सिंह यादव जी को पढ़ा, हम साहब काशीराम जी के साथ जुड़ गए, और उन्हीं की वजह से इन महापुरुष हमारे नॉर्थ इंडिया में पहुंचे, जिनके नाम अभी ले रहा हूं आपसे। उससे पहले यहाँ के लोग जानते भी नहीं थे, बहुत कम, ना के बराबर लोग जानते होंगे इन महापुरुषों को। बुद्ध को पढ़ा, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया, उन सब की जब जीवनी को पढ़ा तो तय किया कि भाई अब बहुत मन की शांति वाली जिंदगी जी ली, तो कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए। इसलिए भैया बैठ गए यहाँ पर कि अब समाज को पढ़ाने का काम तो जरूर करना पड़ेगा, जो काशीराम साहब ने किया। क्योंकि काशीराम साहब के हम संपर्क में नहीं आते, तो बाबा साहब को तो जान गए थे, बुद्ध को जान गए थे उनसे पहले, लेकिन और किसी को नहीं जानते थे। तो और उनके संपर्क में नहीं आते, या जिस तरह से वो कैडर लेते थे, भीम मेला, पेरियर मेला, महापुरुषों के नाम पर मेला लगाया करते थे, तो शायद हम आज इस मुकाम पर बैठ करके आपके सामने आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको पाखंड और अंधविश्वास और आस्था से निकालने के लिए काम नहीं कर रहे होते।
आस्था तो बाबा साहब में भी हो सकती है, लेकिन खाली आस्था पे अगर आप बाबा साहब को मानना लगे तो मैं समझता हूँ गलत है। पहले बाबा साहब को आपको पढ़ना होगा, पहले आपको पेरियर को पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको उसमें बिलीव करना चाहिए। और खाली जय भीम का नारा लगाएंगे तो उसको तो मैं आस्था ही कह सकता हूँ। आपको जय भीम के साथ साथ उनके बायोग्राफी, उनके जीवन को, उनके कामों को, उन्होंने जो नाम रोशन किया पूरे वर्ल्ड में, गिनीज ऑफ द वर्ल्ड उनको कहा गया, वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज उनको कहा गया, भारत रत्न उनको दिया गया, तो ऐसे ही नहीं मिला, उनके अपने अध्ययन से मिला। जो उन्होंने अपना अध्ययन किया समाज पर, खाली डिग्रियों से नहीं मिला। डिग्रियों से आपका स्किल बढ़ सकता है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। ये उन्होंने बुद्ध को पढ़ा, जितने भी महापुरुष थे उनको भी पढ़ा, और यहाँ देश की जो व्यवस्था थी उसको समझ करके फिर एक देश का ढांचा एक संविधान के रूप में हमारे देश को दिया, हम लोगों को दिया, आप लोगों के लिए दिया, सभी के लिए दिया। जो देश की आबादी 50% महिलाएं गुलाम थीं, उनको उस गुलामी से बाहर किया, तब जाकर के उनको ये इन शब्दों से नवाजा गया। तो साथियों, मेरी अपील यही है आपसे कि आप अपने स्किल की पढ़ाई के साथ साथ आप अपने महापुरुषों को भी पढ़ें, तो आपके अंदर एक दर्द पैदा होगा समाज के लिए, और आप समाज के लिए काम करने के लिए कुछ कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मैंने उनको पढ़ा, मैं आज तक कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं गया, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? मेरा मन क्यों शांत है आज बिना पैसे कमाए भी? 1 रुपये का इनकम नहीं है। आप लोगों से बोलते हैं कि आप आर्थिक सहयोग करो, तो आप लोग भी नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ इतना करना पड़ा है कि अपने जीवन का जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसको कट ऑफ करना पड़ा है। तो ये आपके सोचने के लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं। ये आपको तय करना है कि आपको आस्था चाहिए या विज्ञान चाहिए, भगवान चाहिए, पूजा चाहिए, पाखंड चाहिए। अरे भाई, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं वहां जा करके? उस पैसे को अगर आप बचा करके अपने बच्चे की एजुकेशन के स्किल के लिए लगाइए। कोई आपको बुला थोड़ी रहा है वहां। आप रोजाना मनुवाद हम भी बोलते हैं, सब लोग बोल रहे हैं। आपको बुला रहे हैं क्या वो पुजारी है, वहां का पंडा बुला रहा है क्या? आप खुद जाते हैं। इसलिए सरकार भी वहां पैसे लगा रही है कि आपको मंदिर की सुविधाएं मिल जाएं, स्कूल की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं आपके स्किल के नहीं ना मिले। बेशक जब आपको ही नहीं फर्क पड़ता तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? जो आप चाहते हैं वही सरकार कर रही है। पहले आपको खुद को उससे बाहर निकलना होगा, तब आप दूसरे के ऊपर दोष मढ़ सकते हैं। खीर वाली कहानी पूरा देश जानता है। तथागत बुद्ध भी इसी चक्कर में निकल गए थे कि मैं भी एक साधु बनूंगा, तपस्वी बनूंगा, मेरा भी नाम होगा। जब गौतम बुद्ध जी की जब तो बड़ के पेड़ के नीचे मरने जैसा, कंकाल जैसा शरीर हो गया, अगर वो महिला वहां से खाना लेके नहीं निकलती, और महिला की बुद्धि देखिए आप उस महिला की, अगर वो उनको खीर नहीं परोसती और खीर परोस के वो खाते नहीं उसको, तो बुद्ध नहीं होता, फिर वो मर चुका होता वो इंसान। जब खीर खाने से जान पड़ी शरीर में, तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये ईश्वर और भगवान ये तो पाखंड है सब, कहीं इस नाम की पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर मैं मर जाता है साधु बनने के चक्कर में, नाम की तपस्या करने के चक्कर में, तो मैं ही नहीं होता। और आज उन्हीं को लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं। कुछ लोग पूजा भी करते हैं उनका, जो कि पूजा के खिलाफ था। जो इंसान खुद पूजा के खिलाफ था उसकी पूजा होने लगी है। तो ये जो पूजा होने लगी है, यहाँ का जो वैदिक और सनातनी और हिंदू जो कल्चर था, उसको आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया।
बाबा साहब अंबेडकर की लोग पूजा करने लगे। बाबा साहब अंबेडकर पूजा के लिए नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर का इतिहास आपको पढ़ना होगा। आप बाबा साहब की पूजा करते रहें, अपने से नीचे अपने समाज के व्यक्ति को देखें ना, अपने परिवार को देखें ना, अपने भाई को देखें ना कि वो पढ़ पा रहा नहीं पढ़ पा रहा है, क्या तकलीफ है, और बाबा साहब की पूजा करें आप, तो ये भी एक आस्था हो गई। अगर आप उनको ठीक से पढ़ लेंगे तो आस्था का नाम ही आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आप जितना भी ये पूजा पाखंड मंदिर जाना वाना जो ये ढकोसला है पूरा पंडों का, वो पैसे कमा रहे हैं आपको इसी नाम पर। उनका मंदिर में बैठ के पैसे कमा रहा है, वो तो इसलिए बैठा है, आप किस लिए जा रहे हैं? ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपको तय करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से आप जिंदगी को जी रहे हैं उसी जिंदगी को आप जीते रह जाएंगे। इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से ही है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।